आज की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से है। पुलवामा में काकापुरा के हाकरीपुरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में एनकाउंटर चल रहा है। 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये तीनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हैं, जिनमें एक लश्कर का कमांडर भी है। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। आसिफ, और क्या जानकारी मिल पाई है? लश्कर कमांडर अबू दुजाना भी घिरा हुआ है कहा जा रहा है। चित्रा, देखिए, जो सुबह खबरें आई थी कि अबू दुजाना के इस इलाके में होने की खबर थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया और माना यही जा रहा है कि अबू दुजाना और उसके साथ एक स्थानीय जो लश्कर का मिलिटेंट है आरिफ ललहार, वो इस इलाके में मौजूद है। अब तक जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट्स को अब तक इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है, लेकिन उनकी पहचान आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। लेकिन जो सुरक्षा बलों का यही कहना है कि ये दोनों अबू दुजाना और आरिफ ललहार हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी पहचान नहीं होगी तब तक औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की जाएगी। हालांकि मुठभेड़ अब भी जारी है और क्योंकि जो आशंका है कि तीसरा मिलिटेंट जो अब भी इस इलाके में है उसको घेर कर सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं, जबकि 2 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। चित्रा, 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर, जैसा कि जानकारी आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता दे रहे थे। एक और आतंकवादी अभी भी छिपा हुआ है। फिलहाल मुठभेड़ दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। और किस तरह की जानकारी दोनों आतंकवादियों के मारे जाने को लेकर, क्या इस बात की पुष्टि की जा चुकी है आसिफ? चित्रा, देखिए, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जब तक शव उनके पास नहीं आएंगे तब तक इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की जाएगी। लेकिन उस मकान को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया जिसमें 2 या 3 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी और अब भी चूंकि गोलीबारी जारी है, इसीलिए मलबे को हटाकर जब शव मिल जाएंगे उसके बाद ही औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन अबू दुजाना के बारे में बता दूं कि पिछले हफ्ते एक नाके पर जब सुरक्षा बलों ने एक गाड़ी को रोका था तो अबू दुजाना के उसमें होने की खबर थी, लेकिन यहाँ पे हुई गोलीबारी में अबू दुजाना जख्मी हुआ था लेकिन भागने में कामयाब हुआ था। उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा बल उसके पीछे लगे हुए थे और आज का ऑपरेशन भी उसी जानकारी के आधार पर किया गया। कि आसिफ, एक जानकारी जल्दी से आपसे मैं चाहूंगी। आपने कहा जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उसको विस्फोटक से उड़ा दिया गया है, तो 2 आतंकवादी छिपे हुए थे और अब फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से एहतियातन वहां पर अभी फायरिंग की जा रही है और 2 ही आतंकवादी छिपे हुए थे। देखिए, जो जानकारी मिली थी वो 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की थी और माना यही जा रहा है कि जिस घर से 2 साइड से फायर आ रहा था, क्योंकि सुरक्षा बलों का कहना है कि घर से 2 साइड से फायर आ रहा था, जिसके माना यही जा रहा था कि उस घर में केवल 2 मिलिटेंट हो सकते थे। लेकिन चूंकि जानकारी 3 के होने की थी, इसीलिए सुरक्षा बल एहतियातन इस पूरे इलाके की तलाशी ले रहे हैं कि कहीं कोई तीसरा मिलिटेंट जो आसपास छुपा ना हो जो सुरक्षा बलों पर हमला करे। इसीलिए ऑपरेशन अब भी जारी है और तीसरे मिलिटेंट की तलाश की जा रही है। चित्रा, तीसरे आतंकवादी की तलाश लगातार की जा रही है। जो जानकारी सामने आई है, 2 आतंकवादी मारे गए हैं। एक घर में छिपे होकर सुरक्षा बलों पर लगातार आतंकवादियों की ओर से फायरिंग की जा रही थी। उस घर को सुरक्षा बलों ने विस्फोटक से उड़ा दिया है। फिलहाल फायरिंग दूसरी तरफ से आनी बंद हो चुकी है और बड़ी जानकारी यह है 2 आतंकवादियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, लेकिन चूंकि खबर 3 आतंकवादियों की आई थी और इस वजह से एक आतंकवादी की तलाश लगातार जारी है। शुक्रिया आसिफ, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।